हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का ट्रांजिट इन पाइसेस। अभी फिलहाल वीनस अपनी मित्र राशि एक्वेरियस में है और वो ऊंच की राशि अब पाइसेस में आ रहा है 31 मार्च 5 बजे शाम को। तो हम जानेंगे कि चंद्र राशि आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आप पर जो उसका प्रभाव है वो कैसा पड़ेगा। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। शुक्र जो कि हमारी भौतिक सुख सुविधा, जो भी हमारी लाइफ में जो चीज़ हमें हैप्पीनेस देती है, जैसे कि हमारी जो लग्जूरियस चीज़ होती हैं, प्लेजर्स होते हैं लाइफ में, ब्यूटी की चीज़ें होती हैं, हमारी जो मैरिड लाइफ होती है वो वीनस डिनोट करता है। वीनस हमारी वाइफ, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को डिनोट करता है। तो ऐसा वीनस का जो प्लैनेट है वो अभी जो पाइसेस में आया है 31 मार्च को, तो हम सबसे पहले जानेंगे उसका प्रभाव मेष राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो उनके 12वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। आपकी इनकम के सोर्सेज तो बनते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऊंच कार्य बैठा है। तो अभी आप देखेंगे कि आपकी, क्योंकि 11th हाउस में है और वो ट्रांजिट करके 12th में आ रहा है, तो इनकम तो आपकी जनरेट होगी, लेकिन साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी जनरेट होंगे। इस टाइम आपके कंपेटिटर्स आप पे हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी कंपटीशन आपको हैवी लग सकता है। हो सकता है कि वो आप पे मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रहें आपके ऊपर। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई फैसला लेना है इस टाइम आपके, क्योंकि एक्सपेंसेस मैंने बताया, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि बहुत फिजूल चीज़ों में जाएंगे। आपकी सुख सुविधा में, आप अपने चीज़ों को बढ़ाने में या अपनी लाइफ को ईजी बनाने में, प्लेजर में ये जो है इन्वेस्ट करेंगे। इस टाइम आपकी अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो वो भी ट्रैवल आप कर सकते हैं। बट आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। आप, हो सकता है कि आपके पास सुख सुविधा के साधन आए, या बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में जाके आप मतलब जंक फूड इस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती है जो कि आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका ये जो समय है वो आपको आप कह सकते हैं कि फॉरेन से जुड़कर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, और आपके जो है मतलब प्लेजर वाला समय है, क्योंकि आप उसमें काफ़ी अपने जो मनी है वो स्पेंड करने वाले हैं। आपको करना ये है कि आपको अपने, सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है फ्राइडे के दिन, और उनको लाल कलर के पुष्प दिखाने हैं, उनको अर्पण करने हैं। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप इनकम जनरेशन करने का सोच रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है। सोशल गैदरिंग्स में आप जाएंगे, वहां से भी आपको फायदा मिलने वाला है। जो भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कह सकते हैं गैदरिंग्स हैं, वहाँ से आप अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। बस आपको अपने जो आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है उनके साथ अनबन हो जाए या उनकी हेल्थ में कोई इश्यूज क्रिएट हो जाए, ऐसा होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इसको ज़रूर आपको ग्रैब करना चाहिए। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने मतलब लग्जरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने प्रॉपर डाइट एंड रूटीन फॉलो करते रहिएगा। आपको यहाँ पे, क्योंकि आपका फर्स्ट का लॉर्ड आपके लगन लॉर्ड होके 11th में है, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने बताया, आपके मान सम्मान के लिए आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो इस टाइम इंक्रीज होने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा फेम, नेम जिसकी आपको कमी लग रही थी वो इस टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आपका काफ़ी फ्रूटफुल समय है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपको चिल्ड्रन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आपको मतलब आपके चिल्ड्रन के साथ हो सकता है आप उनके साथ कोई फन एक्टिविटी करें, इन्वॉल्व हों, ये सब भी होने के चांसेस हैं। आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, रोमांस रहेगा उसमें। आपका कोई बिलवर्ड है तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये समय आप लोगों के लिए। बस आप थोड़ी सी अपने कंपेटिटर्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफ़ेद कलर की
कोई वस्तु देनी है या कपड़े दे दीजिए या स्वीट्स दान कर दीजिए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का एक गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव सबसे पहले कि आपको वर्क में आपका जो मन ज़्यादा लगेगा, आपके कार्यस्थल में आपका ज़्यादा मन लगेगा, आपका जो लोग हैं, को वर्कर्स हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपका साथ ज़्यादा देंगे, अप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलने वाला है इस समय। और आपको काम करने में आप कह सकते हैं कि आपका काफ़ी दिलचस्पी होगी और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ें हैं कुछ। लेकिन आपको संभल के रहना है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के कोई फैसला नहीं लिया या बहुत बड़ा इनिशिएटिव कोई लिया तो इस समय आपको लॉसेस के चांसेस हैं। अगर आप फॉरेन से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, आपका कोई काम है उनसे जुड़कर करना चाहते हैं या किसी फॉरेन कंपनी में आप हैं, तो वहाँ आपके उससे जुड़कर आपको वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। तो यहाँ अगर आप फॉरेन कंपनी में है या फॉरेन रिलेटेड कोई करेंसी से डील करते हैं, मतलब वर्क करते हैं, तो आपके लिए ये समय जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको आप देखेंगे इंक्रीमेंट, अप्रिसिएशन एंड आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी इस समय। आपको आपके जो रिलेशंस होंगे आपके घर, जो आपके घर में, वो भी आपके इस टाइम अच्छे होने वाले हैं। आपकी मदर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, थोड़ा आपका जो माइंड है वो एट पीस रहेगा, तो आपका इसलिए घर पे भी और आपके बाहर भी आपका जो वर्किंग एरिया है उसमें भी आपका दिल लगेगा। तो आपका जो समय है वो ठीक ठाक से निकलने वाला है। आपको करना ये है कि आपको छोटी कन्याओं की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनके जैसे पैर छू के उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है फ्राइडे के दिन, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका लक फैक्टर बहुत काम करेगा। अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे जाना चाहते हैं, स्पेशली विद योर फैमिली, आप जा सकते हैं। आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ, काफ़ी ईज में रहने वाले। जो भी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, क्योंकि आपके 8th हाउस में काफ़ी प्लैनेट्स हैं विच माइट बी अफेक्टिंग यू, तो आपको इस समय उससे रिलीफ मिलेगा वीनस के ट्रांजिट से यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलने वाली है। आपका टाइम जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा बीतने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लकी महसूस करेंगे, रिलीफ महसूस करेंगे। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो न्यू लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर कुछ फॉरेन से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, दान पुण्य करने का, यात्रा करने का बहुत अच्छा समय है। तो ये आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छा समय है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो एंड योर लक ऑल्सो। तो आपको करना ये है कि आपको सिद्ध कुंजी का स्त्रोत करना है फ्राइडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अगर आपका कोई आप काम कर रहे थे उसका एकदम से हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट ना मिल रहा हो, एकदम से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। या सडन अगर आपने कोई लॉटरी या फिर अगर कोई इनकमिंग गेन था जो ऐसे मतलब रुका हुआ था, कोई ऐसा आपने जगह इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस टाइम आपके पार्टनर के साथ रिलेशन भी सुधरेंगे, आपके इन लॉज के साथ रिलेशन भी आपके काफ़ी स्मूथ रहेंगे। आपको बस हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप स्पेशली डायबिटिक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम्स पुरानी जो है वो उभर के आ सकती हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। दो वो कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अपनी डाइट का, अपने रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपका हो सकता है छोटा मोटा अनबन हो जाए, उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आए उनकी लाइफ में, तो उनके ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके आपको रखने हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अनसीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं और आपकी जो वाणी है वो भी काफ़ी इस टाइम मधुर रहेगी। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका काफ़ी अच्छा संबंध रहेगा। बस आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सडन थिंग्स हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। स्पेशली जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई ऑलरेडी डिजीज़ है तो आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को जो शुक्र का बीज मंत्र होता है वो आपको 108 बार करना है, तो आपका जो समय वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हो तो शुक्र का एक गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, आपके 2nd और 9th का लॉर्ड होके ये 7th में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है,
उसके साथ अपना जो रोमांस है रीकिंडल करने का, अपना लव ब्लॉसम करने का, और आपके लव मैरिज के भी चांसेस हैं। अगर आपको कोई बिलवर्ड है तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है रोमांस को एनहांस करने का, अपना मतलब टाइम हार्मनी वाला आपका बीतने वाला है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी हैं तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो आप काम कर रहे हैं, जितना आप काम करेंगे उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स भी आपको इस टाइम देखने को मिल सकते हैं। इनकम जनरेट होगी, सेविंग्स जनरेट होगी, आपका जो लक है आपको फेवर करेगा। और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग जर्नीज में भी जाएं, फॉरेन ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। तो आपके जो चाहे बिजनेस पार्टनर हो अगर कोई, या फिर लाइफ पार्टनर हो, आप दोनों के साथ बैलेंस बना रहेगा। मतलब काफ़ी प्लेजेंट समय बीतने वाला है। स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं तो प्रॉफिट बहुत अच्छे देखने को आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व में भी बहुत ज़्यादा निखार आपके आएगा, उस पर भी आप ध्यान देंगे तो आपका उसमें भी, पर्सनालिटी में भी कह सकते हैं एक ऑरा जो है वो और भी अच्छा आपका इस टाइम होने वाला है। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार को कुछ मीठा दान करना है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। तो छठे भाव में यहाँ सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो, क्योंकि 8 का लॉर्ड होके भी यहाँ पे है और 1st का भी है। तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, सर दर्द होना, पेट खराब होना, डॉबन रिलेटेड इश्यूज, या अगर आप डायबिटिक हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का प्रॉपर डाइट रूटीन फॉलो करना है आपको। सेकेंडली, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। आपके साथ साथ उनकी भी, अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और समय समय पर आप उनसे कम्युनिकेट कीजिएगा, अदरवाइज आपके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो मित्र, आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपके मित्र हो गए हैं, वो भी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या हीलिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपका बहुत अच्छा समय, आपका मन लगेगा वहाँ पे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कीजिएगा और बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के कीजिएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा अननेसेसरली क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको इस टाइम जो है वो अपनी हेल्थ पे फोकस रखना है और अपने पार्टनर के साथ जो है वो बना के रखनी है, उनको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। तो आपको ये जो टाइम है वो थोड़ी ईजीली बीत जाएगा। आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं की ब्लेसिंग्स लेनी है फ्राइडे के दिन। उनको कुछ दीजिए या वाइट चीज़ दीजिए, कुछ भी दीजिए वाइट कलर का, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप फन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका बिलवर्ड के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, आपको कोई बिलवर्ड है, तो उनके साथ आपका टाइम और अच्छा बीतेगा और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इस टाइम अगर आप उनके साथ मैरिज का सोच रहे हैं तो प्रपोजल दीजिए, क्योंकि ये समय अच्छा है आपकी मैरिज प्रपोजल के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका जो समय है वो एकदम रोमांस जो है वो रीकिंडल होगा। बहुत अच्छा टाइम, प्लेजेंट समय आप बिताने वाले हैं। हार्मनी आपके रिलेशन में बनी रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। इनकम में भी आपके बहुत अच्छी जनरेशन होंगी, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। बस आपको, क्योंकि 11th हाउस है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई आपके हो सकता है कि अगेंस्ट कंस्पायर करे या आपकी चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के ही फैसला लेना है और बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो आपके लिए यहाँ पे जो है वो रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे। ये समय जो है मतलब आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आप फॉरेन ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके शुक्रवार के दिन उनको लाल कलर के पुष्प चढ़ाने हैं, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि वीनस 4थे भाव में जो है वो एक दिशा बल उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत प्लेजेंट समय आप फील करेंगे अपने घर में। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। उनकी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज़ का ख्याल करिएगा। और आपको बहुत अच्छा, मतलब आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो अच्छा समय है। होम हो या ऑफिस, आपको प्लेजेंट समय रहेगा। आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे।
अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत आर्ग्यूमेंट में आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपको बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। आपके हो सकता है मैटरनल रिलेशन से कोई आपके घर में विजिट करे, तो आप अपने जो मदर है और फैमिली है उनके साथ रीबॉन्ड कर सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, आपका गेट टुगेदर हो सकती है। तो बहुत ही प्लेजेंट समय, पूजा पाठ ये भी कर सकते हैं अपने घर में। तो आपका आप कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी पीसफुल ये समय रहेगा, हैप्पीनेस वाला ये समय रहेगा। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को शुक्र का जो बीज मंत्र होता है उसको 108 बार चैंट करना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ है, तो आपके लिए सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। स्पेशली अगर आप कोई कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं या जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे मीडिया हुआ, स्पोक्स पर्सन हुआ, या फिर कोई भी ऐसी जैसे मार्केटिंग फील्ड में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका जो वाणी है वो लोगों को बहुत मीठी लगेगी और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी जो जो डील है बनने वाली है वो आपकी बन जाएगी। तो अपनी कम्युनिकेशन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है। आप अपने बिलवड के साथ इस टाइम कोई शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज के भी चांसेस है, लेकिन आप अपने बिलवड हो सकता है कोई आपका अगर कोई लव रोमांस है तो उनके साथ ट्रैवल करें, तो इसके भी चांसेस हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट्स। आपको एफर्ट्स ऐसे एफर्टलेस लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। एफर्टलेस मूवमेंट होगी आपकी और काफ़ी आपकी जो वॉइस है वो भी प्लेजेंट रहेगी, लोगों को प्रभावित करेगी। तो आप कह सकते हैं कि आपका फ्रूटफुल समय है। स्पेशली अगर आप जैसे मैंने बताया मीडिया की फील्ड में है तो वहाँ मॉनेटरी गेन्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पे अपने जो फादर हैं उनके साथ भी रिलेशन जो है इम्प्रूव हो सकते हैं। और आप न्यू लर्निंग का अगर सोच रहे हैं, कुछ नया सीखने का, लैंग्वेजेस सीखने का, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फॉरेन जाकर स्टडीज़ का सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए फ्रूटफुल ये समय है। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है शुक्रवार को और वहाँ पे लाल कलर के पुष्प उनको चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाए। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, तो आपके लिए ये 4th का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड है, तो बहुत ही अच्छा समय है। स्पेशली अगर आप बैंक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही थी वो आपकी होने लगेंगी। आपकी जो वाणी है वो बहुत मधुर रहेगी, आपके जो घर में एनवायरनमेंट है वो प्लेजेंट रहेगा, फैमिली मेम्बर से आपका जो हार्मनी है वो मेंटेन रहेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस टाइम डिफरेंट आपको कुजीन्स ट्राई करने का मन कर सकता है, अलग अलग चीज़ें खाओगे आप, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप जंक फूड में अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें कोई असेट लेने के लिए। लक जो है वो आपके फेवर में है। आपकी फैमिली को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाले हैं। अच्छा समय है, घूमने फिरने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आपको आप कह सकते हैं कि टोटल प्लेजेंट समय है। बस अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, चाहे वो मॉनिटरीली हो या फिर आपके लिए हेल्थ की वाइज हो। तो आपको करना ये है कि आपको छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार को व्हाइट कलर की स्वीट्स खिलानी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, जो कि 3rd का एंड 8th का लॉर्ड है। तो सबसे पहले तो आपका इस समय जो है वो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम पहले से कोई है तो वो बढ़ सकती है। तो अपनी हेल्थ और डाइट को प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी। आपके इस टाइम हो सकता है इंटरेस्ट बढ़े, आप अपनी ब्यूटी पे या अपने मतलब घूमने फिरने पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो है यंगर सिबलिंग्स हो सकता है आपको विजिट करें, तो आप उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ भी आपके आपस में जो संबंध है वो और भी मजबूत होगा, हार्मनी रहेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। बिजनेस में अगर आप हैं, प्रोफेशन में, पार्टनरशिप में हैं, तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होने के इस टाइम चांसेस है। तो काफ़ी अच्छा समय है। बस अपनी लाइफ में आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर मेंटेन करनी है अपनी डाइट। अदरवाइज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल समय है, आप एंजॉय कर सकते हैं, प्लेजेंट समय रहेगा और आपको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको सबका प्यार मिलेगा।
आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को शुक्र का बीज मंत्र 108 बार चैंट करना है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने जाना कि जो शुक्र का गोचर जब पाइसेस में होता है, यानी कि मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में हुआ है, तो उसका प्रभाव आपके चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ा है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।